हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 14 अक्टूबर टॉप 25 जीके जीएस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका पहला क्वेश्चन है सब्जियों की पत्तियों में जो फेनोलिक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो सब्जियों की पत्तियों में फेनोलिक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फ्लेवोनॉइड्स। ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स एक प्रकार का फेनोलिक यौगिक होता है जो पौधों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। उन्हें एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रदान करते हैं। ये यौगिक पत्तियों, फलों और सब्जियों में रंग, स्वाद और औषधीय गुणों के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अनीता शर्मा, जिनको हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो ये आपकी सत्रिय नृत्यांगना है, जो असम का शास्त्रीय क्या है, नृत्य है। ठीक है, उन्हें हाल ही में शास्त्रीय नृत्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शास्त्रीय नृत्य असम की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसे महापुरुष शंकर देव द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इसे किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? शंकर देव द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो सोनल मानसिंह आपकी भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। मैंने इसकी वीडियो बना रखी है कि इसको ट्रिक से कैसे याद करें कि कौन सा नृत्य या नृत्यांगना किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो सोनल मानसिंह एक शोधकर्ता, कोरियोग्राफर और सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। उन्होंने 1977 में नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की भी स्थापना की। इनको 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, और पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली वह पहली भारतीय महिला नर्तकी थी। ठीक है, उड़ीसा की। और उन्हें भारत में के राष्ट्रपति ने राज्यसभा सदस्य बनने के लिए नामित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? जो आपका कैनवास रेड कारपेट है उस पर चलने वाला कलाकार कौन है 2024 में? तो जो आपका कैनवास 2024 के रेड कारपेट पे चलने वाले प्रमुख कलाकार जो शामिल हैं वो निम्नलिखित हैं: सेलेना गोमेज, जेमी मूर, इवा ग्रीन, नाओमी कैम्पबेल, जो सल्डाना, उमा थर्मल, सलमा होएक, क्रिस हेम्सवर्थ और आपकी कौन है, मार्गरेट क्वाली और अन्य टेलर जॉय। अगर पूछा जाए भारतीय प्रथम कलाकार कौन थे जो आपके कैनवास रेड कारपेट पे चले थे, तो वो थे आपके मामी खान। राजस्थानी सिंगर मामी खान कॉन्स फिल्म फेस्टिवल्स के रेड कार्पेट पे चलने वाले पहले भारतीय कलाकार बने थे। ठीक है, तो किस पे? कॉन्स जो रेड कार्पेट है उस पे चलने वाले प्रथम भारतीय कलाकार बने थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो याद ही रखना है। नेक्स्ट आपका अगला है विहार स्थल के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है? तो बिहार में 4 दीवारों के अंदर एक बरामदा और कक्ष होता है। नासिक और अजंता की गुफाएं विहार स्थल से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है, लेकिन ऑप्शन जो सेकंड है वो बिहार स्थल की बारे में सही विशेषता नहीं है। नासिक और अजंता की जो गुफाएं हैं वो किसको समर्पित हैं? बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध जी हैं उनको समर्पित हैं। आपका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि बिहार स्थल में आपकी 4 दीवारें होती हैं, उनके अंदर आपका बरामदा और कक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 4 ओम के प्रतिरोध को समांतर श्रेणी में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तो आपको पता होगा कि हम 4 ओम के प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे, यहाँ पे क्रम होगा। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो जब हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। ठीक है, अगर यही बात सीरीज में कही जाती तो r बराबर आपका हो जाता r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल में बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 ओम के 4 प्रतिरोध हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/r 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो ये हो जाएगा 4/4, कट जाएगा, r की वैल्यू आपकी 1 ओम आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1 ओम। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है हरिशेणाचार्य की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो इनकी मैंने प्रमुख पुस्तक लिखी है, जैसे आपका कौन कौन सी है? वृत्त कथा कोश, हरिवंश पुराण और आपका क्या क्या लिखा है? त्रिषष्टि शलाका, पुरुष चरित्र, महापुराण, ज्ञाताध्याय, ध्यान सार, रत्नकरंड, स्वर्ण कचार, वर्तिक। ठीक है, ये सब क्या है? हरिशेणाचार्य की प्रमुख पुस्तकें हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। यह विद्रोह 20 अगस्त 1921 को शुरू हुआ था और 1922 तक चला था। इसे मोपला नरसंहार, मोपला दंगे और मप्पिला दंगे के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह अंग्रेजों और हिंदू जमींदारों के खिलाफ मोपलाओं ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 2023 में
सिख कैदियों को रिहा कर दिया गया जो 1990 में पंजाब विद्रोह के समय गिरफ्तार हुए थे। इन सिख कैदियों को क्या कहा जाता था? तो 1990 में पंजाब विद्रोह के दौरान गिरफ्तार हुए सिख कैदियों को बंदी सिंह कहा जाता था। पंजाब के उग्रवाद में शामिल होने के लिए इन पर दोष साबित किया गया था। आज भी कई बंदी सिंह देश के अलग-अलग जेलों में बंद हैं। इनकी रिहाई की मांग की जा रही है या जो रिहा कर दिए गए हैं, तो इनके रिहा करने का कारण क्या था? इनके रिहा करने का कारण था कई शारीरिक और मानसिक परेशानियां जो पिछले 30 साल में जेल में थे। तो यहाँ पूछा जा रहा था कि जो 1990 से इसमें कैदी जो बंद थे, इनको क्या नाम था? तो इनको मतलब इन कैदियों का क्या नाम था? जो सिख कैदी थे तो इनका नाम क्या था? बंदी सिंह। बस ये आपको याद रखना था। तो इसका आंसर हो जाता है बंदी सिंह। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी के लेखक कौन है? तो ये जो लिखी गई है, तो ये लिखी गई है किसके द्वारा? माइकल फिलिप्स की रचना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये आपकी माइकल फिलिप्स की क्या है? रचना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? जोग किस संघ से संबंधित है? तो जोग जो है एनालिडा संघ से संबंधित है। जोग के बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। जोग एक खंडित परजीवी कृमि है। ठीक है, किस प्रकार का है? खंडित और एक परजीवी कृमि है या उभयलिंगी होते हैं। जोग का शरीर लंबा चपटाऊ खंडों में बटा होता है। तो जोग आपका एनालिडा संघ से संबंधित है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह बिहार की चंपारण जिले में शुरू किया था। यह सत्याग्रह साल 1917 में हुआ था। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह भारत में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह आंदोलन ब्रिटिश नील नीति के खिलाफ था। तो ये आपको याद रखना है कि जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो वो आपका था चंपारण सत्याग्रह बिहार का, जो 1917 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो जो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वन्य जीवों को सुरक्षा देना, अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को रोकना। इसमें संशोधन कब कब किया गया? तो जनवरी 2003 में और 2006 में इसमें संशोधन किया गया है। पूछा जाए जो टाइगर रिजर्व है ये कब शुरू हुआ? तो ये आपका शुरू हुआ था 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? बांग्लादेश का जो राजकीय धर्म है वो क्या है? तो इनका जो राजकीय धर्म है वो है इस्लाम। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश की आबादी का 91.04% हिस्सा मुस्लिम है। तो ये आपको याद रखना है कि बांग्लादेश का राजकीय धर्म इस्लाम है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सेनानी को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद में सेनानी को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था सेना नायक। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, मई 2024 तक संसूची में कितने विषय हैं? तो संसूची में 100 विषय हैं। आपके पूछा जाए समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं और राष्ट्र सूची में आपके 61 विषय हैं। 100 थे, इसमें हो गए हैं पहले जो थे 97 थे, राष्ट्र सूची में पहले 66 थे और समवर्ती सूची में कितने थे? पहले 47 विषय थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, श्री भुवनेश्वरी चरण सिंह देव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं 2023 में? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? श्री भुवनेश्वरी चरण सिंह देव जी। नेक्स्ट, महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? जो गंगा की क्या है? सहायक नदी है। तो महानंदा नदी हिमालय की महाल्दिरम पहाड़ी पर बनी पलाझोर झरने से निकलती है और यह झरना दार्जिलिंग जिले के कुर्शियांग के पूर्व में है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 2100 मीटर है। महानंदा नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। यह भारत के बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों और बांग्लादेश से होकर बहती है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला है, माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त का ग्रामीण मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद यूनुस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, मोहम्मद यूनुस जिन्हें माइक्रो फाइनेंस का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, भगवान भवनाथ शिव मेला कहाँ लगता है? तो ये आपको बताना था। जो भवनाथ का शिव मेला है ये कहाँ पे लगता है? तो ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में लगता है। यह मेला गिरनार पर्वत की तलहटी में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। यह मेला भवनाथ महादेव मंदिर में लगता है। यह मंदिर गिरनार पर्वत श्रृंखला की तलहटी में है और दुनिया के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मेला हर साल महाशिवरात्रि के मौके पे लगता है और 5 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? भूकंप से संबंधित प्रमुख शब्दावली। जैसे आपका अभिकेंद्र, ये क्या होता है? तो भूकंप का वह केंद्र जहां से भूकंप की तरंगें निकलती हैं जो पृथ्वी की सतह पे स्थित होती हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए, जैसे आपका ये भूकंप है, यहाँ से आपका निकला,
ये आपका यहाँ पे क्या है भूकंप है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके निकला, तो जस्ट इसके ऊपर ये जो बिंदु है इसी को हम क्या कहते हैं ईपी सेंटर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं ईपी सेंटर मतलब अभिकेंद्र, ठीक है। और ये जो जहाँ से निकलता है इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं फोकस, ठीक है। जहाँ से क्या होता है भूकंप की किरणें निकलती हैं, ठीक है। और हाइपोसेंटर ये क्या होता है भूकंप का मूल स्थान जो फोकस और अभिकेंद्र दोनों से को मिलाकर बनता है, ठीक है। अब केंद्रीय दूरी क्या है, तो अब केंद्रीय दूरी होती है अब केंद्र से किसी स्थान तक की दूरी जिस पर भूकंप की तरंगें पहुंचती हैं, तो इसे हम कहते हैं एपिसेंट्रल डिस्टेंस। फोकस दूरी क्या होती है, तो फोकस से किसी स्थान तक की दूरी जिस पर भूकंप की तरंगें पहुंचती हैं उसे हम कहते हैं फोकस दूरी। आपकी सिस्मिक वेव क्या होती हैं, भूकंप से उत्पन्न होने वाली तरंगें जो पृथ्वी की सतह पर चलती हैं उन्हें हम सिस्मिक वेव कहते हैं। सिस्मोग्राफ क्या है, भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला एक उपकरण है। रिएक्टर स्केल क्या है, तो भूकंप की तीव्रता को मापने का एक तरीका है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सिस्मोग्राफ क्या है, भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला, और रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने वाला क्या है उपकरण है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, भूकंप की तीव्रता की क्या होती है माप होती है। इंटेंसिटी भूकंप के प्रभाव का माप जो स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब जो हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्टिव फॉल्ट, डोरमेंट फॉल्ट, इनएक्टिव फॉल्ट और लेटेंट फॉल्ट क्या है। तो एक्टिव फॉल्ट वो होती है जो वर्तमान में सक्रिय भ्रंश होते हैं उन्हें कहते हैं। डोरमेंट फॉल्ट क्या होती है, निष्क्रिय भ्रंश जो भविष्य में सक्रिय हो सकते हैं। इनएक्टिव फॉल्ट निष्क्रिय भ्रंश जो अब सक्रिय नहीं है, जो होंगे भी नहीं। लेटेंट फॉल्ट ऐसे भ्रंश जो वर्तमान में शांत है लेकिन भविष्य में सक्रिय हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना। लेटेंट फॉल्ट तो जो ऐसे भ्रंश हैं जो वर्तमान में शांत हैं लेकिन भविष्य में सक्रिय हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, सलाल बांध जो चिनाब नदी पर बना है किसका मुख्य स्रोत है। तो सलाल बांध चिनाब नदी पर बना एक पन बिजली बांध है, ठीक है। सिंचाई का प्रमुख स्रोत नहीं है, यह इस बांध से क्या हम करते हैं बिजली प्राप्त करते हैं, तो ये बिजली का मेन सोर्स है, ठीक है। सलाल बांध भारत का पहला ऐसा बांध जो एक चट्टान की चौकी पर बना है, यह जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट 2001 की जनगणना में साक्षर आयु कितनी थी, तो 2001 की जनगणना के मुताबिक साक्षर व्यक्ति वह था जिसकी उम्र 7 साल थी, वह किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता था। तो ये आपको याद रखना है, 7 साल से कंसीडर किया जाता था कि वो साक्षर है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जब कोई व्यक्ति कोई भारोत्तोलन खिलाड़ी क्लीन एंड जर्क में अपने तीनों प्रयासों में फेल हो जाता है या नहीं कर पाता है और अंक प्राप्त करने में असफल रह जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो आपका वो खिलाड़ी क्या हो जाता है प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अगर वो तीनों प्रयासों में क्या रहा असफल रहा और वो अंक प्राप्त ना कर सका तो उसे क्या कर दिया जाएगा प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य तरंगरी के लेखक कौन है, तो राज्य तरंगरी के जो लेखक हैं वो कलहर जी हैं, ठीक है। तो इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करें।